Hello dear students, today I am going to continue chapter 8 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 3 of journal proper. In last session I completed illustration number 1 and 2, that is related to the different type of the transactions which are not recorded in other subsidiary books, and also because of some of the reasons we are not recording in the subsidiary books, that's why it will be recorded in journal proper. तो उसके दो इलिस्ट्रेशन हमने देख लिया, उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो लास्ट में हम देखेंगे। पहले थियरी खत्म कर लेते। यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का जो हमारा पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन था जनरल प्रॉपर का, उसमें था इंटर अकाउंट ट्रांसफर यानी ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस the amount is to be transferred from one account to another account, either partially or fully। तो ये क्यों होता है ऐसा कि हमें क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ता है? तो मे बी हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपके ट्रांजेक्शन्स में होती है उसके हिसाब से शायद इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन जो डेटर है, राइट, सामने सेम अमाउंट का क्रेडिटर भी खड़ा होता है, तो पैसे देने होते तो हम इंटरचेंज कर लेते। कई बार एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी पैसा हमने विड्रॉ किया है पर्सनली उसके लिए, तो वो उसको आखिर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो थ्रू कैपिटल ही आया है ना, तो कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है। सो समटाइम्स वी आर आइदर फुल्ली और पार्शियली ट्रांसफर दैट वन टू अनदर अकाउंट। सो सच ट्रांसफर इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। इन द सेम वे, when an account is closed at the end of the year and transferred to another account, the transfer entry is passed in journal proper। तो जब मार्च महीना आएगा तो कई एंट्रीज ऐसी होगी जिसको हम आगे नहीं लेना जाना चाहते, मीन्स देर इज़ नो नीड टू टेक दैट एंट्री इन द फर्दर स्टडीज, और वी कैन नॉट टेक इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द अकाउंट्स, उसको नहीं लेते हम, तो उसको फिर ट्रांसफ़र कर दो डायरेक्ट जो मेन अकाउंट है उसमें। ओके, सो फॉर दैट वन ट्रांसफर एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। So easily just information for you कि sometimes at the end of the year some of the entries are not needed and maybe no transactions are there after some time period, so transfer that entries। so एक account आपका बनाने का कम हो जाएगा, that is the thing। so simple, at the end of the year we can pass through the different type of the journal proper। so let's start or understand through the following illustration। for example, पहला है ₹5000 payable to आकाश is accepted by धरती to pay। तो यहाँ पर समझ लो कि हमको आकाश को पैसे देने हैं और वो धरती दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें धरती से पैसे लेने होते हैं, तो इसकी एंट्री ऑफिशियली तो आएगी ना, बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम पैसे नहीं दे रहे, लेकिन हमारा अमाउंट कम हो रहा है, तो इट इज़ कंपल्सरी टू गिव द एंट्री। तो आकाश इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट 5000, धरती इज द गिवर। कॉमन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आकाश इज द रिसीवर, धरती इज द गिवर, दैट्स ऑल। ये हो गई एंट्री। सो बीइंग पेएबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धरती टू पे। ये एक एंट्री हुई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन इससे भी अच्छी है और इससे भी सिंपल है। लेट्स सी, एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। क्योंकि जब भी आप जो भी टाइप का ड्रॉइंग करते हो, राइट, कैश का करते तो हम उसको कैश बुक में लिख देते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते तो, लेकिन अगर आप कुछ ये जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स किए आपने, सो ड्राइंग आखिर तक चलेगा। तो आखिर में आपको मालूम है कि व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो बिजनेसमैन कुछ ना कुछ लेके आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेसमैन जो ले जाता है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। यानी एक टाइम पर कैपिटल बढ़ता है और एक टाइम कैपिटल कम होता है, उसका नाम हमने दिया है ड्राइंग। तो आखिर दोनों एक ही अकाउंट में होता है ना, तो वाई शुड वी आर नॉट ट्रांसफरिंग दैट वन टू द कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी, एंड ऑफ द मंथ हमने क्या किया कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, आपको मालूम है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, लेकिन उसकी एंट्री ट्रांसफर करने के लिए हम देते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। यानी बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सब कैपिटल में चला गया। यानी कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट था 1 लाख रुपीज़, उसमें से ड्राइंग माइनस करोगे 20,000, तो 80,000 हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल हमने डेबिट किया 20,000, ड्राइंग क्रेडिट किया, तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट क्रेडिट कैंसल, कैपिटल डेबिट किया, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ दैट कैपिटल एंड ड्राइंग। सो कैपिटल रहेगा 80,000 ईयर के आखिर में, तो अब ड्राइंग नहीं आएगा फिर से, दैट्स ऑल। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए 5th चैप्टर में आएगी, पार्ट 2 में, वहाँ भी हम देख लेंगे। सो ये थी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको रिलेटेड टू दी इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र, उसकी थी। अब 2 मेन पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पहला, क्लोजिंग एंट्रीज, जो एंट्रीज हम यूज़ करते हैं अकाउंट बंद करने के लिए। लेट्स सी, क्लोजिंग एंट्रीज मीन्स एंट्रीज गिवन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर
टू क्लोज वेरियस अकाउंट्स, यानी जो भी अकाउंट हमने खोल के रखे, आपने जर्नल में देखा कि एक हम ट्रांजेक्शन लेते थे उसमें मिनिमम 2 अकाउंट तो होते ही है। ऐसे हम पूरे मंथ के ट्रांजेक्शन लेते हैं तो 60 अकाउंट हो जाएंगे, राइट। प्लस माइनस निकालो, कई रिपीट होंगे, कई नए आएंगे, 1 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। तो एक पर्टिकुलर 30 दिन में हम जो ट्रांजेक्शन बनाते हैं वो रिपीट पूरे साल में होंगे। तो पूरे साल में हम 40 से 50 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स मीन्स अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये अकाउंट सब कुछ जो बना दिया, राइट, अकाउंटिंग ईयर में हमने सब अकाउंट बनाए, तो एंड ऑफ द ईयर ये अकाउंट खुला रहेगा। यानी कि अब देखो, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, साल में आपने 40 बार लिख दिया। किरण से हमने गुड्स परचेस किए, राइट, तो सी इज द गिवर, तो किरण क्रेडिटर, किरण इज द गिवर, किरण इज द गिवर, किरण इज द गिवर। ओके, किरण को हमने पैसे दिए तो किरण इज द रिसीवर, किरण इज द रिसीवर। पैसे बाकी अभी देने के तो उसका अकाउंट तो बाकी रहा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप देखो, एक्सपेंसेस है तो ऑल द एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, ऑल द इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ये सब अकाउंट जो है वन साइडेड हो जाएंगे, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसको कहीं ना कहीं हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, राइट। तो कहाँ करोगे ट्रांसफ़र, ये हम लेजर पोस्टिंग में देखेंगे, इसके बाद का जो चैप्टर आएगा उसमें। लेकिन उससे पहले यहाँ क्लोजिंग एंट्री देख लेते हैं, राइट, कि क्या होता है। सो यहाँ पर at the end of the accounting year, accounts of income, accounts of expense, accounts of goods etc. are closed and transferred to trading or profit and loss account. Here it is, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंस, कीप इन माइंड, फिर से बोल रहा हूँ, वॉट एवर डिफरेंट ऑफ द अकाउंट्स आर देयर थ्रू आउट द ईयर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, इनकम, गुड्स आर क्लोज्ड, उसको बंद किया जाता है, एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सब तो अकाउंट आप बनाया ना, आपने बनाया, कैश बनाया, बैंक बनाया, मफतलाल बनाया, राइट, कोई पर्टिकुलर, ये सिर्फ नाम है, राइट, महेंद्र भाई बनाया, मनीषा बहन बनाया, तृप्ति बहन बनाया, हंसा बहन बनाया, जो भी बनाया अकाउंट, परचेज बनाया, सेल बनाया, राइट, ये सब अकाउंट जो है वो क्लोज होंगे। तो कहाँ जाएंगे, जो एक्सपेंस हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम है, कमीशन है, जो भी है सब क्लोज हो जाएंगे, राइट। लेकिन जितने भी नाम है, राइट, उसको हम निकाल देते पर्सनल अकाउंट को, है ना, वो साइड पर रखो, अभी उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में लेंगे। लेकिन जितने इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट से और गुड्स के अकाउंट है, परचेज सेल और इनकम एक्सपेंस सब ट्रांसफर होंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। सो दिस एंट्रीज फॉर क्लोजिंग वेरियस अकाउंट्स आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज। कीप इन माइंड, whatever entries are given or transferred to trading and profit and loss account, so all these entries for closing various accounts। तो जितने भी ये तीनों के तीनों अकाउंट है, इनकम, एक्सपेंस या गुड्स, ये तीनों के तीनों अकाउंट है, उसकी एंट्रीज जो होगी वो क्लोज हो जाएगी, राइट। वेरियस अकाउंट्स की आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज। उसको बंद किया जाता है, उसको बंद एंट्रीज बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, राइट। आखरनी, all the types of closing entries are recorded in journal proper. Here are the examples. For example, at the end of the year, the balance of purchase account 75,000 rupees, balance of sales account 85,000 rupees, carriage inward account that is related to the expense, right, purchase का expense है 2,000 rupees, balance of salary account यानी end of the year क्या हुआ, पूरी सैलरी कितनी हो गई, ₹20,000, एंड ऑल्सो द बैलेंस ऑफ डिविडेंड इनकम है अकाउंट इज ₹3,000, राइट। क्लोजिंग एंट्रीज, तो याद रखो ये सब क्लोजिंग एंट्रीज है वो एंड ऑफ द ईयर दी जाएगी, उसको मंथली नहीं देना है, ये जनरल प्रॉपर में देंगे और सबका टोटल करने के बाद ही उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो परचेस दिया है ना पूरे साल का है, एक महीने का नहीं है, ऐसा समझना है आपको, राइट। तो कैसे एंट्री देंगे, लेट्स सी द फॉलोइंग एंट्रीज, राइट, जनरल एंट्रीज विल बी पास इन द जनरल प्रॉपर। तो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स है, यस, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, मोस्टली एंड ऑफ द ईयर। हमारी कंट्री में अप्रैल टू मार्च है, यहाँ पर दिया गया कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, सो 31 ले लेते हैं हम, राइट। अकाउंटिंग ईयर इनके December 31 लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू परचेज अकाउंट 75,000। अब कैसे आया है, राइट। तो ये सिर्फ इसके लिए आप याद रखो, ये चैप्टर के लिए, कि जो परचेज होता है ना, गुड्स, जो भी गुड्स होता है, परचेज सेल, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, लास्ट में हम देखेंगे, राइट। उसकी डिटेल अब मत लो आप अभी, राइट, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो परचेज ऑलवेज डेबिटेड,
आपको मालूम है, तो वो डेबिट होगा तो उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। अगर हम उसको बंद करते हैं, जो भी बैलेंस आएगा, जैसे आपने कैश बुक में बैलेंस निकाला, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंस आया डेबिट बैलेंस। तो परचेस में क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, परचेस क्रेडिट होता ही नहीं है, सिवाय कि हमारे जो स्पेशल ट्रांजेक्शन के उसके सिवा। तो जो भी ट्रांसफर आएगा अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा डिफरेंस का, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो परचेज हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। सो जो भी डेबिट बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू परचेज अकाउंट 75,000, बीइंग परचेज अकाउंट क्लोज बाय 75 एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है सेल्स। एज यू नो दैट, मैंने अभी बोला सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, तो उसका क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होता ही ऑलवेज, वो कभी भी डेबिट नहीं होगा। परचेज तो कई बार गुड्स जाएंगे तो करेंगे, लेकिन सेल्स तो कभी भी नहीं होगा। तो सेल्स क्रेडिट होता है तो उसको हमको अपोजिट एंट्री देनी है, बिकॉज उसको क्लोज करना है, तो वो भी जाएगा ट्रेडिंग में। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड 85,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 85,000, बीइंग सेल्स अकाउंट ऑफ रुपीज 85,000 क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये बहुत ईजी है, समझ लो। परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता है, लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। आपने कैश बुक में देख लिया, ऐसे ही हमको इसमें फॉलो करना है। क्लोज होके कहाँ जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो करते हो कहाँ जाएगा, बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में। वहाँ लिखना नहीं है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वहाँ लिखना है ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, दैट्स ऑल। ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको लिखेंगे बाद में, जब हमारा सबसिक्वेंट चैप्टर्स और उसका जो डिटेल स्टडी आएगा तब। नेक्स्ट वन तीसरा वाला है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड दैट इज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ उसकी एंट्री हम देंगे क्रेडिट। सी है क्रेडिट, क्यों क्रेडिट दिया हमने, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, बंद होने के बाद वो क्रेडिट हो जाएगा, है, तो उसकी एंट्री जो है हमको क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो ये परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट इज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी याद रख लो, राइट। तो ऑल दी एक्सपेंसेस आर इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, ऑल आर इन ट्रेडिंग। So trading account debited 2,000 to carriage inward account 2,000, being carriage inward rupees 2,000 transfer to trading account। उसके बाद था हमारा, यहाँ पर देख लो सैलरी है, इनवर्ड के बाद सैलरी अकाउंट। सैलरी इज वन टाइप ऑफ द एक्सपेंस, लेकिन वो परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेते हैं, राइट। हम उसी को सैलरी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ काम करते लोग होते हैं उनको डेली नहीं देते, मंथली देते हैं। सो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर ऑलवेज ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सैलरी ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू सैलरी अकाउंट 20,000, बीइंग सैलरी अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और लास्ट में डिविडेंड है, ये देखो बैलेंस ऑफ डिविडेंड रुपीज़ 3,000, राइट। तो 3,000 का जो भी डिविडेंड है वो इनकम है, डिविडेंड इनकम, तो इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ट्रांसफर करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। सी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये रिसीव्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिविडेंड आर ऑलवेज इनकम, तो आपको मालूम है। तो डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑल द इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड एंड बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर क्लोजिंग वी हैव टू डेबिट दैट वन एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000. So being dividend received account 3,000 closed and transfer to profit and loss account. आइडेंटिकल टोटल दोनों का 1,85,000 1,85,000। लास्ट में एक दिखा है, आपको दिख रहा होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सच क्लोजिंग एंट्रीज इज गिवन इन द चैप्टर फाइनल अकाउंट। 5th नंबर चैप्टर पार्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये याद रख लो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन के परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, ये सब जाएंगे ट्रेडिंग में। एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम देख लो, डिस्काउंट देख लो, जो भी सब कुछ है, राइट, वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये दोनों याद रखना अभी तक के लिए। और इनकम जो है वो भी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके लिए आपको यही याद रखना है, परचेस यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स डेबिट हो जाएगा, दोनों की अपोजिट एंट्री आएगी ट्रेडिंग, वो कॉमन है। तो क्लोजिंग एंट्रीज यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा क्लोजिंग एंट्रीज का जो डिटेल स्टडीज़ है वो आपको आगे के चैप्टर में मिलेगा फाइनल अकाउंट में, लेकिन अब तक जो हमने सीखा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग एंट्री याद रखना। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो, राइट। इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज है, राइट, दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं आज यही चलाता हूँ। बाकी एडजस्टमेंट एंट्री भी आ जाएगी, वो भी इस टाइप की है, लेकिन वो एडजस्टमेंट है, राइट, इसलिए हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। So next session we will adjust that one with the adjustment entries. Thank you very much for today.